नारी पुरुष समानता में, जैसे हमारे परंपरा में धर्म की बात आती है, तो धर्म एक सापेक्ष धर्म भी होता है। तो नारी धर्म भी होता है, पुरुष धर्म भी होता है, राज धर्म भी होता है, प्रजा धर्म भी होता है। तो यहाँ पर उसको जो है वो पूरी तरह से समाप्त करके और सारे जो वेस्टर्न ट्रोप्स जो हैं वो यहाँ पर आयातित करके और एक कर्तव्य बोध वाले समाज को पूरी तरह से आपके अधिकार बोध इतना अधिक कर दो कि उस अधिकारों के चकाचौंध में बाकी सारी आपकी जिसको हम धर्म कहते हैं या जिसको हम कर्तव्य कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपके मानव मूल्य हैं, वो सब तिरोहित हो जाए उसमें। जी बिल्कुल ठीक बात है। आपने बिल्कुल इसको एकदम एक छोटे से 2-3 लाइन में ही बता दिया। हमारे यहाँ अधिकारों की बात तो थी ही नहीं, कर्तव्यों की बात थी। जैसा आपने कहा पत्नी धर्म, पति धर्म, मातृ धर्म, मातृ पितृ का धर्म, देश के लिए आपका क्या धर्म है, धर्म की बात थी और कर्तव्यों की बात थी। एक व्यक्ति कर्तव्य का निर्वाह करता था, दूसरे का पूरा हो जाता था। मैं सबसे ये चीज कहती हूँ लड़कियों से, जब मैं बात करती हूँ ग्रुप्स में जाकर, अभी शुरू किया मैंने कि ऐसे काम चलेगा नहीं, वी हैव टू टॉक। तो मैंने ये पूछती हूँ कि औद्योगिकीकरण से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हो रहा था? दोनों मिलके काम कर रहे थे, अटैकर्स आ रहे थे, आदमी लोगों की पूरी जद्दोजहद इस चीज की थी कि हमें अपनी स्त्रियों और बच्चों को बचाना है। जब तक एसी रूम नहीं बने थे, किसी लड़की ने इक्वलिटी की मांग नहीं करी थी। जंगल में जब आप रहते हो कोई इक्वलिटी नहीं होती है। आज भी आप कामगार महिलाओं को जाकर देख लीजिए, वैसे ही काम कर रही हैं, वो कुछ नहीं मांगती अपने लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा कर्तव्य है, घर का हमें लालन पालन करना है। यही था। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वेस्ट में ये शुरू होता है कि हाँ वोटिंग राइट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब जनतंत्र आता है तो वहां से ये बातचीत शुरू होती है और फिर यहाँ पहुंचती है। फिर हमको एज अ थर्ड वर्ल्ड, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमें ये दिखाया गया कि हम हर तबके में वुमेन को ऑप्रेस करते हैं, ये ठूसा गया है। और हमें सीडो इंडिया को साइन कराया गया कि आपको अपने यहाँ जो है वो स्पेशल आपको बनाने पड़ेंगे लॉज, क्योंकि आप लोग अपनी वुमेन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहा गया। हालांकि आप देखेंगे कि वुमेन एंड चिल्ड्रन हमेशा से वल्नरेबल रहे हैं हर काल में। पुरुष की पूरी कोशिश ही यही रहती है कि इनको कैसे बचाना है, हमें वो नहीं बताया गया। जैसे जब लड़कियां कहती हैं मुझसे कि पुरुषों ने ऑप्रेस किया, तो मैं कहती हूँ पुरुष तो घर पे बैठे नहीं थे, तुम्हें कौन ऑप्रेस कर रहा था, पहले ये तो बताना शुरू करो। आज भी अगर देखा जाए तो स्त्रियां ही स्त्रियों को ऑप्रेस बहुत बड़ी तादाद में करती हैं, पुरुषों को शायद उतना पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं पुरुष नहीं कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे, लेकिन उतने बड़े हाल में नहीं कि अगर कोई एक केस दिल्ली में होता है तो आप पूरे देश के लोगों को जो है रेपिस्ट बना देते हैं या उसको रेपिस्ट कैपिटल बोल देते हैं। ये जो शुरू हुआ ये बहुत अलग तरह का फेमिनिज्म है, इस पर रोक लगनी बहुत जरूरी थी। फेमिनिज्म से किसी को कोई दिक्कत शुरुआत में नहीं हुई है, क्योंकि इक्वलिटी की बात हो रही थी। मैं आज भी कहती हूँ संसद में ज्यादातर आज पुरुष ही खड़े हैं जो स्त्रियों के लिए बात कर रहे हैं, शुरुआत में भी पुरुष ही बात कर रहे थे। कोई मुझसे कह रहा था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है स्पेशल स्कूल्स बनाए और सब कुछ, उनको नहीं पता था कि बातें यहाँ तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि हमने चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे कि ये जाएगा कहाँ तक। अब ये हो गया है कि मर्डर तक जस्टिफाई हो रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। जो अभी न्यू जनरेशन की जो फेमिनिस्ट आ रही हैं, जिनको मैं बोलती हूँ ये छपरी, जिनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, वो जो बाल पिंक करके और आ जाती हैं और बोलती हैं कि हमें राइट्स नहीं है, इनको सब कुछ पता है, सारे राइट्स हैं, इनके फादर ने इनको कभी नहीं रोका, मगर इनको कर्तव्य बोध नहीं है। और अब ये कह रही हैं कि सिया ने बिल्कुल ठीक किया, मुस्कान ने बिल्कुल ठीक किया, सोनम रघुवंश, हम तो बदला ले रहे हैं 5000 साल का। 5000 साल के इतिहास में से इनको 20 साल का इतिहास भी नहीं पता है, लेकिन ये कह रही है कि हमने लिया है बदला। किस चीज का बदला? ये जस्टिफिकेशन किसी आदमी ने कभी नहीं दिया। यदि किसी महिला पर अत्याचार होता है, दूसरा आदमी कभी नहीं कहता कि अरे हमने तो बदला लिया, वो कहता है बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। मैंने कितने सारे आदमियों को यही कहते हुए सुना है। वही मैं कह रही हूँ कि आदमी की जद्दोजहद होती है कैसे ये सब बचा के रखना है, और ये तमगा लेके खड़ी होती है। मैंने वो बिलबोर्ड्स कह रही हूँ, प्लेकार्ड्स भी देखे, हिंदू विमेन विल डिस्ट्रॉय हिंदू राष्ट्र। सो यहाँ तक जब बात पहुंच जाए तो फिर वो फेमिनिज्म नहीं है, वो फिर कुछ और हो रहा है जिसको समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की भी आ जाता है उसमें। हाँ जी, दलित फेमिनिज्म भी घुसा हुआ है उसमें बीच में।
जबकि मैं और लेकिन नीरज जी मैं तो बात ये भी कर ये चुके हैं कि जानना चाहता हूँ, ये पेट्रियार्की कौन सी तो इंडिया का कंसेप्ट ही नहीं है। पेट्रियार्की हमारे यहाँ थी ही नहीं। एब्सोल्यूट पेट्रियार्की कहीं नहीं दिखेगी। क्रिश्चियंस में होते हैं पेट्रियार्क्स, और इस्लाम में तो हमें पता ही है पेट्रियार्क ही होते हैं। यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ देवी, आप किसी भी वर्ल्ड के धर्म को बता दीजिए जहाँ पे देवियां हो, जहाँ ये कहा जाए कि पहले इनको रखा जाएगा, जहाँ सीता राम कहा जाएगा, नहीं होता है कहीं भी, यही होता है। फिर भी यहाँ फेमिनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, और ये कौन लोग हैं जो थ्रू विमेन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है।